दर्शकों नमस्कार, होप ऑल इज गुड। दर्शकों, दशा एनालिसिस पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ जिसमें मैंने 4 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स फॉर प्रेडिक्शन बताया था। नंबर 1 कि मारक ग्रह की दशा को देखिए वाइल एनालाइजिंग द दशा इन द कुंडली। नंबर 2, आप देखिए कि क्या कुंडली में कोई राजयोग बन रहा है। नंबर 3, धनयोग का एनालिसिस कीजिए। नंबर 4, दुर्भाग्य योग। जैसे कि धन योग होता है उसी तरीके से पावर्टी योग भी होता है। तो ये 4 चीज़ें आपको सबसे पहले एनालाइज करनी है। एंड these dasha analysis rules have been taken from the book ज्योतिष प्रारब्ध कालचक्र by श्री राव साहब, माय गुरु जी के.एन. राव, इंटरनेशनली फेमस। तो इसके बाद उन्होंने बताया कि किसी भी कुंडली में सबसे पहले हमें 5th लॉर्ड और 9th लॉर्ड को एनालाइज करना चाहिए। पहले हम 4 स्टेप्स देखेंगे, उसके बाद हम 5th लॉर्ड और 9th लॉर्ड को एनालाइज करेंगे कि वो किस तिथि में है। उसके बाद रोल ऑफ फर्स्ट लॉर्ड, 4th लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड। 7th लॉर्ड नहीं लेंगे इसमें। 1st लॉर्ड, 4th लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या 1st, 4th और 10th लॉर्ड का कनेक्शन 5th 9 से आ रहा है। 5 और 9 हाउसेस के लॉर्ड से इनका कोई कनेक्शन आ रहा है, मतलब ये एस्पेक्ट से या कनेक्शन से किसी तरीके से भी कनेक्शन बना रहे हैं या उनके साथ बैठे हैं। अब नेक्स्ट रूल इज, अगर हमारी 9th लॉर्ड की महादशा चल रही है और उसमें 9th लॉर्ड की ही अंतरदशा चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मकर लगन की हम कुंडली देखते हैं तो उसमें हमारा 9th लॉर्ड कौन होगा? 9th लॉर्ड होगा वीनस और 4th लॉर्ड भी वीनस है। तो इसमें वीनस में वीनस मतलब 9th लॉर्ड और 4th लॉर्ड दोनों ही वीनस हैं इन मकर लग्न। तो मतलब 9th लॉर्ड जो कि वीनस है उसमें महादशा में अंतरदशा भी वीनस की ही चल रही है। तो 9th लॉर्ड की दशा शुभ फल देगी। नेक्स्ट रूल, अगर 9th लॉर्ड दशा इज कंजंक्ट विद 5th लॉर्ड, मतलब 9th लॉर्ड और 5th लॉर्ड आपस में कंजंक्ट हैं, देन दशा विल बी गुड। 5th हाउस किसका होता है? चिल्ड्रन का, एजुकेशन का, और 9th हमारे भाग्य का। तो ऐसे में गुरुजी ने कहा कि इफ 9th लॉर्ड दशा एंड 5th लॉर्ड किसी भी तरीके से कंजंक्ट हैं तो ऐसे में क्या रिजल्ट्स आएंगे? ये दशा अच्छी जाएगी। संतान की प्राप्ति होगी, संतान के एजुकेशन, अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें भी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी,
और स्टेटस में राइज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मेष लग्न की कुंडली लेते हैं तो इसमें फिफ्थ लॉर्ड कौन है? इसमें फिफ्थ लॉर्ड होता है, मेष लग्न की कुंडली की बात कर रही हूँ, तो इसमें फिफ्थ लॉर्ड इज सन होता है, नहीं फिफ्थ लॉर्ड, अगर फिफ्थ लॉर्ड सन है उसकी बात कर रही हूँ। और नाइन्थ लॉर्ड, ये काल पुरुष की कुंडली है, नाइन्थ लॉर्ड जुपिटर है। तो इफ सन एंड जुपिटर आर कंजंक्ट, तो इस दशा में स्टेटस की अपलिफ्टमेंट होगी और संतान से संबंधित भी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, संतान की वृद्धि भी हो सकती है। सो वी कंक्लूड दैट नाइन्थ लॉर्ड दशा विल बी गुड। नेक्स्ट, दशा ऑफ फोर्थ लॉर्ड कंजंक्ट विद टेंथ लॉर्ड। अगर चौथे घर का लॉर्ड स्वामी और 10वें घर का स्वामी आपस में कंजंक्ट हैं तो क्या रिजल्ट आता है? इट गिव्स प्रॉस्पेरिटी। और ये जो दशा होती है प्रॉस्पेरिटी गिविंग होती है, सुख संपत्तिदायक होती है, सुख संपत्ति मिलती है हमको इस ऐसे में। तो अगर हम यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली देखें तो उसमें फोर्थ लॉर्ड कौन होता है? मून, और टेंथ लॉर्ड होता है सैटर्न। तो अगर फोर्थ लॉर्ड और टेंथ लॉर्ड कंजंक्ट हैं, मून और सैटर्न, तो दशा ऑफ फोर्थ लॉर्ड, जो फोर्थ लॉर्ड की दशा होगी, दैट विल गिव प्रॉस्पेरिटी, शुभ होगी। अगर केंद्र लॉर्ड है वो फोर्थ भी, तो फोर्थ लॉर्ड और टेंथ लॉर्ड आपस में कंजंक्ट हैं तो इसकी दशा, फोर्थ लॉर्ड की दशा शुभ रिजल्ट्स देगी। अगर लग्नेश की दशा है, दशा ऑफ लग्नेश, और ऐसे में लगन लॉर्ड फिफ्थ लॉर्ड के साथ में हो, ट्राइन के साथ हो, ट्राइन लॉर्ड के साथ हो, या नाइन्थ लॉर्ड के साथ हो, मीन्स लग्नेश इज कंजंक्ट विद फिफ्थ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड, देन द रिजल्ट विल बी मॉनिटरी गेन्स, पैसा, धन, दौलत और राइज इन स्टेटस होता है। दिस दशा विल बी वेरी गुड। मान लीजिए लियो लग्न है तो उसमें लग्न लॉर्ड कौन होगा? सन, फिफ्थ लॉर्ड जुपिटर एंड नाइन्थ लॉर्ड इज मार्स। तो सन और जो जुपिटर की दशा जाएगी या मार्स, दैट विल बी गुड फॉर लियो लग्न। मीन्स इफ लग्नेश की जो दशा है, अगर लग्नेश की दशा चल रही है और सन और जुपिटर फिफ्थ लॉर्ड या नाइन्थ लॉर्ड कंजंक्ट हैं, तो लग्नेश की दशा विल बी गुड, अच्छी दशा जाएगी, उसको शुभ माना जाएगा। ये लग्नेश की दशा के बारे में हमने बात की है। अगर दशा ऑफ टेंथ लॉर्ड की दशा चल रही है और वो नाइन्थ हाउस में है, तो दिस दशा विल बी शुभ, दिस दशा विल बी गुड। दशा ऑफ टेंथ लॉर्ड in ninth house is always good. Next is, if 10th lord and 4th lord are in exchange, मतलब 10वां घर का लॉर्ड चौथे में बैठ गया और चौथे का लॉर्ड 10वें में आ गया। फॉर एग्जाम्पल, मान लो टॉरस लग्न की कुंडली है जिसमें फोर्थ लॉर्ड है
सन वो चला गया 10th में, और 10th लॉर्ड जो सैटर्न है वो आ गया 4th में। मीन्स देयर इज ए एक्सचेंज। तो ऐसे में दोनों की दशा, सैटर्न की और सन की, दोनों की दशा एक्सचेंज के केस में अच्छी हो जाएगी, शुभ हो जाएगी। इट विल गिव गुड रिजल्ट्स। मतलब 4th हाउस रिलेटेड प्लस 10th हाउस रिलेटेड दशा दोनों ही अच्छी जाएंगी। अगर 5th लॉर्ड और 9th लॉर्ड, कुंडली का 5वां घर और 9वां घर, इसको चेक कर लीजिए कौन है इनके लॉर्ड, उनको पकड़ लीजिए। 4th लॉर्ड और 10th लॉर्ड, ये चेक कीजिए ये कौन है। तो जो भी ग्रह, जो भी प्लैनेट 4th इनके कांटेक्ट में आएगा, मतलब 5th लॉर्ड 9th लॉर्ड से संबंध बनाएगा किसी भी तरीके से, या उसके साथ बैठेगा या संबंध बनाएगा। 4th लॉर्ड या 10th लॉर्ड के साथ जो कांटेक्ट में आएगा, तो ऐसे में द प्लैनेट्स, जो प्लैनेट्स इनके लॉर्ड के साथ कंजंक्ट करेंगे, प्लैनेट्स कंजंक्ट विद दीज हाउसेस लॉर्ड्स विल हैव गुड दशा। उनका जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा होगा, शुभ होगा। नेक्स्ट, इफ एनी प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट आस्पेक्टेड या दृष्टि दे रहा हो और कंजंक्ट या साथ में बैठा हो, किसके साथ? 5th लॉर्ड और 10th लॉर्ड। मतलब कोई भी प्लैनेट 5वें घर के लॉर्ड के साथ या 10वें घर के लॉर्ड के साथ बैठेगा, तो विल मेक दैट प्लैनेट बेनिफिशियल। जो भी उसके साथ बैठेगा वो बेनिफिक रिजल्ट्स देगा, वो प्लैनेट बिकम्स वेरी इम्पॉर्टेंट। जैसे कि हमने मकर लगन की कुंडली में देखा था, 5th लॉर्ड वीनस था और 10th लॉर्ड भी वीनस था। तो इसमें वीनस बिकम्स वेरी इम्पॉर्टेंट प्लैनेट एंड गिव्स गुड रिजल्ट। अगर 5th लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड, 5th लॉर्ड इज विद 10th लॉर्ड, 5th लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड, 5वां और 10वां दोनों ही शुभ होते हैं, आर इन 4th हाउस, वो 5वें घर से संबंध चले बना रहे हो और उसकी दशा चल रही हो, तो वो दशा अच्छी जाएगी। मतलब 5th लॉर्ड का संबंध 10th लॉर्ड से हो या वो 4th लॉर्ड से हो, 10th लॉर्ड इन 4th और 5th लॉर्ड इन 4th। मतलब अगर 10वें का लॉर्ड 5th में 4th हाउस में चला जाए, या 5वें घर का लॉर्ड 4th हाउस में चला जाए, मतलब आप कहेंगे कि ये तो 12वें में चला गया अगर 5th का लॉर्ड 4th में गया। पर आप स्थान भी तो देखिए ना, एक विष्णु स्थान है और एक लक्ष्मी स्थान है, केंद्र विष्णु है और वो लक्ष्मी है, तो यहाँ पर उस हिसाब से प्रिडिक्शन की जाती है। अगर 2nd लॉर्ड और 7th लॉर्ड किसी कुंडली में सेम हो, जैसे कि मेष लग्न की कुंडली में 2nd लॉर्ड कौन होता है? वीनस, और 7th लॉर्ड भी वीनस होता है, एंड वो 2nd लॉर्ड और 7th लॉर्ड सेम है और वो चौथे घर में बैठ जाए इन 4th हाउस, तो जो उसकी दशा होती है एक्सट्रीमली गुड, एक्सट्रीमली शुभ, एक्सट्रीमली बेनिफिक होती है, बेनिफिक रिजल्ट्स देती है। मीन्स अगर 2nd का और 7th का लॉर्ड सेम है किसी भी कुंडली में और वो 4th हाउस में बैठ जाए, इट विल गिव एक्सट्रीमली गुड रिजल्ट्स। इफ 6th, 7th और 10th लॉर्ड और 10th हाउस लॉर्ड
और इनकी इफ सिक्स और सेवंथ लॉर्ड इज विद 10th लॉर्ड, छठे का और सातवें का जो लॉर्ड है वो 10वें के साथ संबंध बना ले या वहाँ पर बैठ जाए, दोनों में से कोई भी बैठ जाए, छठा और सातवां और 10वां, इसका कनेक्शन बन जाए, या तो 6th लॉर्ड या 7th लॉर्ड इनमें से कोई भी 10th के साथ बैठ जाए या कोई एक इनमें से बैठ जाए, तो भी दशा अच्छी जाए। इफ 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड और 12th लॉर्ड, 6, 8, 12 की लॉर्ड जिनसे लोग डरते हैं, इफ दे आर कनेक्टेड, अगर ये तीनों 6, 8, 12, पांचवा क्या है, त्रिकोण हाउस, 5th हाउस के लॉर्ड से कनेक्ट हो जाएं। देखिए फिफ्थ और 9th कितना इम्पॉर्टेंट हाउस है, इसीलिए इसको सबसे पहले देखना चाहिए। इसकी जो स्थिति है कुंडली में, जब भी आप एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले 5th और 9th और केंद्रा लॉर्ड्स को देखिए, तो ये उनको शुभ बना देगी। तो जो उनकी दशा जाएगी ना 6th, 8th और 12th की, अगर 5th से कनेक्टेड है, ट्रायन से कनेक्टेड है, तो इट विल बी अ गुड दशा, शुभ दशा। पर यहाँ पर एक नोट दिया है गुरुजी ने, क्या, 5th लॉर्ड, 10th लॉर्ड एंड लग्नेश, इन 3 ग्रहों की दशाएं 5वें घर की का लॉर्ड, 10वें घर का लॉर्ड और लगन लॉर्ड, कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये तीनों। इन ग्रहों की दशाएं अशुभ दशाओं को भी शुभ होने में सामर्थ्य रखती हैं। कब रखती हैं? ये डिपेंड करता है कि अगर ये ग्रह बली हों, मतलब ग्रहों के बल पर डिपेंड करता है, उनके लॉर्ड बली हों तो अशुभ दशा भी शुभ करने का सामर्थ्य 1st लॉर्ड, 5th लॉर्ड और लग्नेश में होता है। दे आर सो इम्पॉर्टेंट। तो मैंने कोशिश की है, अगर इसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहती हूँ। जितना मुझे समझ आया या जितना मैं कुंडलियों पर लगा पाई और मैंने ठीक पाया, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको विवरण दिया है। आशा करती हूँ कि ये दशाएं आपको कुंडली एनालिसिस में बहुत ही सहायक होंगी। आप लगा कर देखिए और फिर ज़रूर उनके रिज़ल्ट बताइए कि ये आपकी कुंडली पर लागू हो रहे हैं या नहीं। तो अब आपसे चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और जस्ट टू मोटिवेट मी, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, and in case of consultation kindly contact me at snehkapoor1812@gmail.com. धन्यवाद for listening me so patiently.